मेरे से पहले हकीकत है, मजाक नहीं है। पैसे की तरफ कहीं ऐसा नहीं 10,000 रुपए कमा के लाए चोरी से 1,000 माँ को सरका दे और मुझे 9,000 में पत्नी की नजर ना हंसने की बात नहीं है। हाँ ये नियम है मेरे भैया, सही बात है। हाँ पक्की बात है बाबा। और कहीं मालूम पड़ गई दे दिए हैं कुछ पैसे, अरे महाराज मत पूछो, हालत खराब है। अरे वो भी तो माँ है, अगर वो ना होती तो तुम्हारा पति तुमको कहां से कमा करके ला के देता। सही बात है। लेकिन भैया आजकल तो बहुत ज्यादा परेशानी है, बस न्यारे होने का कारण ही केवल यही है नौकरी सर्विस। लेकिन कोई बात नहीं है, आगे सब व्यवस्था आएगी। तो वो जो है पत्नी की नजर हमेशा पति की जेब में होती है, क्या लाए हैं, ठीक है ना। तो आज शंकर भगवान ने पार्वती जी के लिए और सामने आसन दिया है। अब तो सती जी को और गंभीर में कम ज्ञानी नहीं थी, बोले अरे मुझे सामने आसन दिया, बोले बाम भाग ना 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 ना, बोले आप आगे बैठो, आप माँ का आसन ही आगे होता है। हमेशा बेटा के सर पर माँ हाथ फेरती है ना, सामने माँ बैठती है महाराज, बाम भाग में पत्नी बैठती है, दाहिनी ओर आकर के बहन बैठ जाती है, चारों तरफ अपने भाई लोग बच्चे लोग आकर के खेलते हैं। ऐसा बैठने का ढंग है। तो महाराज जाए शंभु पद बंधन कीन, सन्मुख आसन शंकर आसन दीन। अब महाराज जैसे सामने बैठी, अब कथा कहना शुरू कर दिया शंकर भगवान ने। कोई राजी खुशी, भाई तुम इतने दिन से कैसे रही हो, मैं समाधि में था, तो नहीं राजी खुशी, बस महाराज पूछा न कुछ, सीधे कथा आरंभ कर दी थी। शंकर भगवान की कथा ही चलती है महाराज। जैसे ही कथा हो रही थी, उधर शंकर भगवान के जो ससुर साहब थे, उनके ससुर थे दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, और विशाल यज्ञ में सती जी के पिताजी थे दक्ष प्रजापति। यज्ञ में आयोजन में सारे देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन शंकर भगवान को नहीं बुलाया गया, शंकर भगवान को नहीं बुलाया। और जब देवी देवताओं ने देखा कि यज्ञ शुरू हो रही है, तो महाराज रास्ता तो था किसी दूसरे पर, वो कैलाश पर्वत के ऊपर होकर के जा रहे हैं, क्योंकि देखें चल करके। अच्छा गांव में जब देखे होंगे आप लोग, हमारे गांव में आपस में, किसी भी गांव में जब आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और जब निमंत्रण होता है, आप कभी भी वैसे बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और जब भोजन या विवाह का समय आता है तभी रूसा मटकी होती है। और का उसमें भी क्यों होती है, नहीं भी हो, जिनकी लड़ाई झगड़ा है वो आपस में समझ लेंगे, लेकिन बीच वाले लोग जो होते हैं, बीच वाले कौन, शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं मिला, देवताओं को निमंत्रण मिला, तो देवताओं को सीधे जो है चला जाना चाहिए था रास्ता रास्ता। अरे उनके तो वाहन है, विमान है, तो विमान के लिए रोड की जरूरत तो नहीं है, कहीं से भी मुड़ के। लेकिन देवता लोग जानते थे ससुर जमाई में झगड़ा चल रहा है, अब क्या कर रहा है कि वो शंकर भगवान और सती जी के ऊपर होकर के ही विमान ले जा रहे हैं, और उसमें भी विमान नीचे करके कम स्पीड करके ले जा रहे हैं। उसमें भी देवता हैं, देवांगना हैं, देव नारियां हैं, बड़े अच्छे स्वर में अच्छे मंगल गीत गाती हुई जा रही हैं। अब सती जी ने ऊपर देखा, बोले भोलेनाथ ये सब विमान यहाँ होकर के आज के, जबकि कैलाश पर्वत के शंकर भगवान के ऊपर होकर के नहीं निकलते थे, लेकिन अब जा रहे हैं। अब महाराज तो याद है बिना है ना, मनाएंगे जो है सब देवता मनाएंगे शंकर भगवान। चलो तो महाराज अब यही स्थिति हो रही, ऊपर होकर के जा रहे हैं। तो क्या जा रहे हैं, सती जी बोली भोलेनाथ ये कौन लोग जा रहे हैं, बोले देवता हैं। कहाँ जा रहे हैं, बोले यज्ञ किया है और बड़ी अच्छी जय बना रहे, आज भंडारा है। तो बोले क्या मेरे पिता ने यज्ञ किया है, बोले हाँ। तो पिताजी ने यज्ञ किया, तो पिताजी के यज्ञ में तो सबको जाना चाहिए, हम तो उनकी संतान हैं, हमको चलना चाहिए। बोले हमको निमंत्रण नहीं आया। तो बड़ी अच्छी ज्ञान की बात कर रही है सती जी, बोले निमंत्रण तो नहीं दिया ये तो मालूम है, लेकिन गुरु के द्वारे पर, अपने पिता के द्वारे पर बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है, वहां जाना चाहिए। गुरु के द्वारे पर क्या निमंत्रण की जरूरत है, भगवान की कथा में बिना निमंत्रण के जाना चाहिए था।
लोग सोचें, अब हर जगह तो नहीं, अब कहेंगे कि हमको क्या उन लोगों ने आकर के कहा है कथा में आओ क्यों चाहें, हमको क्या उन्होंने शादी में कहा है क्यों जाएं, ऐसा नहीं है। गुरु के यहाँ भगवान की कथा में और मंदिर देवालय में इसमें निमंत्रण पाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं सोचना चाहिए। सती जी कह रही हैं, शंकर भगवान बोले ये तो सती तुम्हारी बात ठीक है कि बिना बुलाए अपने पिता के घर जाना चाहिए, लेकिन यद्यपि तहाँ विरोध मान कोई, जहां पर कोई विरोध मानता हो तो वहां जाए कल्याण ना होई। अगर कोई विरोध मानता है तो उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। और तुम्हारे पिता तो मेरे बड़े विरोधी हैं, इसलिए नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं महाराज, आपके ससुर साहब हैं, चलिए कोई बात नहीं, पिताजी हैं, बड़े बूढ़े आदमी, कभी कभी गलती हो ही जाती है। शंकर भगवान बोले देवी वहां कल्याण नहीं होने वाला है, तुम ऐसा मत करो, बिना बुलाए मत जाओ। अच्छा पियर बिना नहीं ठहना, चलो कोई नहीं, जा रहे हैं। शंकर भगवान नहीं मानी सती जी, बोले महाराज मैं भी जाऊंगा। तो शंकर भगवान बोले ठीक है देवी, जो कुछ होना है, जो भावी है, होनहार है, वही होगा। नहीं मान रही हो तो चली जाओ। तो महाराज जैसे ही सती जी जाने को तैयार हुई, शंकर भगवान बोले अपने सूटकेस को भी ले जाओ। बोले क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है, मैं यज्ञ देख करके भोजन करके चली आऊंगी। बोले ना 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 ना, अपना सामान मालूम है शंकर भगवान को, त्रिपुरारी है, क्या होने वाला है वहां। बोले जा रही हो तो ये अपना सूटकेस जो भी है तुम्हारा डेंटिंग पेंटिंग का सामान सब लेकर के चली जाओ, कोई बात नहीं। 2 गण और भेज दिए। बोले जाओ भाई। वहां गई तो वहां जा करके महाराज पहुंची अपने पिता की यज्ञ में। ओ खंदाए दे रसिया, ओ पठाए दे रसिया, मेरी पियर बिना निठैना हो। दे रसिया, दे रसिया, मेरी पियर बिना निठैना हो। दे रसिया, दे रसिया, मेरी पियर बिना निठैना हो। बिताना सती बिलो के व्योम बियाना, सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना। जात चले सुंदर विधिनाना, जात चले सुंदर विधिनाना। सुर सुंदरी करें कलदाना, सुनत श्रवण झूठे मुनि ध्याना, पूछे सब निज कहू बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी। रसिया काहुन सनमानी, त्रास काहुन सन